आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा जो है वो परफेक्ट दिखने के चक्कर में है और वो अपनी उस परफेक्शन को अचीव करने में लगा हुआ है और इसके लिए वो न जाने कितनी हदें भी पार कर लेता है और वो ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो शायद उसकी वैल्यूज़ या उसका मज़हब या उसकी अपनी जो तालीम तरबियत जो होती है वो भी उसको अलाउ नहीं करती, जस्ट बिकॉज कि उसको परफेक्ट दिखना है या उसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है या उसको बहुत ज़्यादा कामयाब होना है। और ये हम जैसे जो लोग होते हैं जो इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और वो इस एक इल्यूजन को समझ नहीं पाते कि ये जो एक बबल है जो इन्होंने क्रिएट किया होता है, हम सभी लोग इसके प्रेशर में आ जाते हैं। और इसके प्रेशर में वो लोग आते हैं जिनकी अपनी कोई रूट नहीं होती या जिनकी अपनी कोई तरबियत नहीं होती। यानी इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप किसी की शादी पे गए या आपने उसका घर देखा, उनका पैसा देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा और आप उस दौड़ में उसका हिस्सा भी नहीं है या आपका वो मकसद भी नहीं है, आप एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। आप उनसे इंस्पायर हो गए और अब आप भी उनके जितना पैसा कमाना चाहते हैं या आप भी उनके जैसी शादी करना चाहते हैं या आप भी उनकी तरह पैसा लुटाना चाहते हैं। ये उन लोगों की निशानी होती है जो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये उन लोगों की निशानी होती है जिनकी अपनी कोई बैकग्राउंड नहीं होती या उनकी अपनी कोई रूट नहीं होती है, उनकी अपनी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। यानी वो कहीं भी जाते हैं और वो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट रिएक्टिंग दैट वे, या वो अपनी ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों को शामिल करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बात की है और मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, इस साइड के ऊपर लोगों को लेके आने की कोशिश की है कि जब कोई इन्फ्लुएंसर या जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर सो कॉल्ड व्लॉगर्स जो हैं, जब हम उनका पैसा, उनका लाइफस्टाइल या उनकी लग्जरीज जो वेडिंग्स होती हैं उनको जब हम देखते हैं तो हम अपने आप से ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हम ये वाली वेडिंग्स अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास ये डिज़ाइनर के क्लॉथ्स क्यों नहीं है, हमारे पास ये गाड़ियाँ क्यों नहीं हैं, हम ऐसे पैसे क्यों नहीं उजाड़ सकते। और ये जो शो ऑफ कल्चर है ये कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, एक प्रेशर पैदा करता है जिसको आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये लिटरली एक बीमारी है। यानी ऐसे घर कई उजड़ गए, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा कि जिनके अपना घर में सुकून था ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो रील देख देख के या फिर वीडियोस देख देख के या इन इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के उनकी डिमांड्स इतनी ऊपर चली गई। जैसे अभी पिछले दिनों मास सफदर साहब एक फैमिली व्लॉगर हैं, एक बुके जो था वो बहुत बड़ा मंगवाया और वो उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी की। नुमान एजाज साहब ने भी उसके ऊपर बात की, मैंने भी स्टेटस उसके ऊपर लगाया था इंस्टाग्राम के ऊपर और मैंने बात करने की कोशिश की थी कि ये मतलब दैट्स नॉट ट्रू लव। कि ये अगर किसी को लगता है ना कि मोहब्बत ये होती है, अपने पार्टनर को खुश करना ये होता है, और उसके अंदर बेसिकली ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जो प्यार मोहब्बत होता है ना वो साबित करने के लिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत ज़्यादा महंगे तोहफे या फिर अगले बंदे को आपने बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें आप मटेरियलिस्टिक होकर उनको देना शुरू कर दें आप, तो ये आपके मोहब्बत की निशानी होती है। और अगर कोई ऐसा ट्रेंड सेट कर रहा है तो वो गलत है, वो लोगों को प्रेशर में डाल रहा है, वो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहा है और वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं वो लोग। और इन सारी चीज़ों का जो खमियाजा है वो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रेंड सेटर होता है। अब जनरेशन टू जनरेशन जो बहुत बड़ा एक चेंज आया है ना, वो ये आया कि पहले दौर में जब किसी को खुशी होती थी ना, या वो खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे तो वो लोगों को शामिल किया करते थे अपनी खुशी में, और वो अपने रिश्तेदार उसमें से हो गए या उनके दोस्त अहबाब हुआ करते थे। लेकिन अब जो है किसी की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा परफेक्शन या वो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है या कोई चीज़ अगर वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है तो वो उसको क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर वो, अब उसके पीछे जो बंदा बैठा है वो आपको नहीं पता, वो एक इल्यूजन है। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जो अभी प्रीवियस पास्ट कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें ये हुमैरा असगर वाला मामला था, इससे पहले आयशा खान जो थी एक्ट्रेस थी, और मैंने एक दफ़ा लिस्ट निकाली थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आज तक जो सेलिब्रिटीज़ हैं या आज तक जो टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से या फिर लोनलीनेस की वजह से इस दुनिया से चले गए। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की आपको जो है वो बॉडी कहीं पे मिली और 3-3 4-4 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला, किसी का किसी से कांटेक्ट ही नहीं होता है। और ये यानी बज़ाहिर सोशल मीडिया पर अगर आप उनकी प्रोफाइल्स देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई है ही नहीं है, या इनसे ज़्यादा पैसे शायद किसी के पास नहीं है, और ये अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं। और हम उनको देख के हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन करते रहते हैं, हम लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि दे आर नो मोर, वो इस दुनिया में है ही नहीं है अब।
और पता चलता है कि उनकी कॉज ऑफ अगर जाने की रीज़न क्या थी, वो लोनलीनेस थी, या उनको फैमिलीज़ ने डिसऑन कर दिया था, या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, या वो किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या मेंटल हेल्थ इशू से वो जूझ रहे थे। ये लोग कहते हैं कि ये जो शो ऑफ है इसका कोई कंसिक्वेंस नहीं होता, हम तो अपना पैसा लौटा रहे हैं, इससे सोसाइटी के अंदर बिगाड़ कैसे पैदा होता है। जब जब शो ऑफ कल्चर आगे जाता है, या आप अपनी चीज़ किसी को दिखाते हैं या आप उड़ाते हैं, पैसा हो गया या जो भी आपका लग्जरी चीज़ें हैं, आपका लाइफस्टाइल है, तो हर वो लड़की जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हर वो लड़की जो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकती है, उसको ये लगता है कि वो किसी काम की है ही नहीं है और ना उसको कोई एक्सेप्ट करेगा। और ये बात ठीक है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने गलत स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। आपने शो ऑफ कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब जो माँ बाप धूमधाम से बेचारे शादी नहीं कर सकते अपनी बेटियों की, उनकी शादियाँ होती नहीं हैं। फिर जो स्टूडेंट ट्यूशन फ़ीस बेचारे जो है मुश्किल से भरते हैं, वो मैकबुक कहाँ से लेके आएंगे, या वो इतने महंगे महंगे आईफोन या कैमरे वो कहाँ से लेके आएंगे। और इसी तरह जो पेरेंट्स अपने बच्चों की जो बर्थडेज़ हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी लग्जरी, और वो जाके पार्टीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी यही लगता है कि दे नॉट इनफ, और वो अपने बच्चों को खुश नहीं कर सकते हैं, और उनको गिल्ट होता है इसी वजह से। अब ये जो मैंने पेरेंट्स की बात की, गिल्ट की बात की, या मैंने वो कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियॉरिटी की बात की, या मैंने वो स्टूडेंट के जहन में जो एक कॉम्प्लेक्स है कि वो मैकबुक नहीं ले सकता, या मैंने वो बच्ची की बात की जो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकती, या वो धूमधाम से अपनी शादी नहीं कर सकती, ये उनके दिमागों में डाला किसने है। मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि ये उनके दिमागों में डाला किसने, या किसने मजबूर किया, किसने ऐसा ट्रेंड सेट किया, या किसने सोसाइटी के अंदर वो गंद फैलाया जिसकी वजह से हमारे माइंडसेट इस तरह के होते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ अक्सर कि आप जब इनको देखते हैं ना टीवी के ऊपर या वो पर्दे के पीछे आप देखते हैं, तो ये एक इल्यूजन है, इनसे इंस्पायर ना हुआ करें, अपनी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क ना करें। क्योंकि अब बात सिर्फ मटेरियलिस्टिक होने तक की नहीं रही है, अब बात मेंटल हेल्थ के डैमेज पे चली गई है। कितने ऐसे बच्चे, कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे इन लोगों को देखते हैं और वो ख्वाहिश करते हैं कि यार ये हमारी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, हालांकि वो ड्रीम लाइफ के पीछे क्या है आपको नहीं पता। पीछे पता चलता है कि जी 6 महीने से कमरे के अंदर पड़ी हुई थी, पता ही नहीं है, किसी से रब्ता ही नहीं है, पीछे ये रियलिटीज़ होती हैं। मैं शो ऑफ कल्चर के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ, या मुझे इस चीज़ पे तब क्यों चढ़ती है, मैं इसके ऊपर इतनी बात क्यों करता हूँ कि आपके लाइफस्टाइल के चक्कर में या आपके शो ऑफ कल्चर के चक्कर में, दिखाने या पैसे लौटाने के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगियों से नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। यानी लोगों को अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, वो खुद से नफ़रत कर रहे हैं कि यार मैं कौन सी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, या तो मैं भी ये काम शुरू कर दूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ। और वो कोई अपने पार्टनर को तंग कर रहा है, कोई अपने अब्बा जी को तंग कर रहा है, कोई अपनी माँ को तंग कर रहा है, कोई इनके पीछे लग के ऐसी हरकतें उसने करनी शुरू कर दी हैं। यानी एक फ़िल्टर के पीछे, एक वीडियो के पीछे क्या रियलिटी है, ये जो कच्चा जहन होता है वो तो समझ नहीं पाता। आगे मैंने जो बात की कि इनको जो लोग कई ऐसे भी हैं जो इनको देखते हैं लेकिन दे डोंट गेट इंस्पायर्ड, वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये काम जो कर रहे हैं इसमें ना तो इनकी अपनी कोई सेटिस्फेक्शन है, ना ये सोसाइटी में कोई ढंग का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं और हर हद ये पार कर रहे हैं। तो उनको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो वैल्यू बेस है, उसकी जो लाइफ है वो अपने मज़हब और अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अपने क्रिएटर को ओबे कर रहा है, इनकी तरह डिसोबे नहीं करता या सारे वो काम नहीं करता जिससे हमें मना किया गया है। और शो ऑफ कल्चर के बारे में इतने सख्त, यानी आपको कई ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे। हमारे प्रॉफिट थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसे बंदे को उन्होंने तो यहाँ तक इजाज़त नहीं दी हुई थी कि आप अगर किसी यतीम के पास भी जाते हैं, बच्चे के पास, तो उसका बाप नहीं है तो आपका बाप उसके सामने आपको प्यार नहीं करेगा कि यार उस बच्चे के दिल में कोई चीज़ ना आ जाए। इतनी बेसिक लेवल पे जाके वो चीज़ों का ख्याल रखते थे। और हम लोग देख लें कि हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं और फिर इनका अंजाम क्या होगा। यू कांट जस्ट इमेजिन कि ये कंसिक्वेंसेस क्या इनके होंगे और कल को आखिरत वाले दिन इनसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी। आज हमें शर्म नहीं आती है कि मैं कुछ लोगों के मुंह से ऐसे भी मतलब लफ्ज़ सुनता हूँ कि जी जब मरेंगे तो तब देखी जाएगी, जब क़यामत आएगी तो तब देखी जाएगी, दे देंगे हिसाब जो वो हमसे पूछेंगे। यानी हमें ना अल्लाह का खौफ है, ना कोई डर है हमें, ना हम अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं, ना हम अल्लाह के अहकामात पे चल रहे हैं, और ना हम दुनिया के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट या हम दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई सर्विसेज या कोई ऐसा ढंग का काम कर रहे हैं कि जो हमें लगे कि बाद में भी हमारे लिए सदका जारिया और बाद में वो हमें बख्शवाने के काम आए। उल्टा हम क्या करते हैं कि अपनी आखिरत और अजाब का सामान भी तैयार करते हैं और वो बाद में भी ताकि हमारे ऊपर अजाब इसी तरह से डलता रहे। बिल्कुल जैसे सदका जारिया होता है कि आप कोई अच्छा काम कर दें, आपने कोई दरख्त लगाया, वो आपके जाने के बाद भी जो उसके साए के नीचे बैठेगा तो दे विल कंटिन्यू टू गेट बेनिफिट्स और वो आपको भी पहुँचता रहेगा। इसी तरह गुनाह जारिया भी है
कि आपने अगर किसी को किसी पटरी पे चढ़ा दिया, आपने डायरेक्शन में आप ले गए, उसको गलत काम में डाल दिया आपने, और उसके बाद उसकी आगे नस्ल उस काम में डल गई, तो वो भी नुकसान उठाती रहेगी और आप भी उसका नुकसान उठाते रहेंगे। हम इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जहन बंद हो गए हैं पैसे की, परफेक्शन की, लाइफस्टाइल की, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और ये जो मोहब्बत के नाम पे सो कॉल्ड हम लोग उड़ाना शुरू कर दी हैं हमने चीज़ें, और बड़ी बड़ी पार्टीज़ और गाड़ियाँ, बंगले, इन सब चीज़ों के पीछे हम इतना पागल हो गए हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ से सिर्फ दूर नहीं हुए हैं, हम अपने दीन, मज़हब और अल्लाह से भी हम लोग दूर हो गए। और हम नाउज़ बिल्लाह हम चैलेंज करते हैं उसको कि देखी जाएगी बाद में आखिरत, जब अज़ाब हम पे आएगा, जब सवाल हमसे पूछे जाएंगे तो हम देख लेंगे। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और मेरे ख़्याल में जो इंसान वैल्यूज़ पे नहीं चलता है, जिसको अपने क्रिएटर, अपने अल्लाह के अहकामात की जिसको फ़िक्र नहीं है, जो इस सोसाइटी के अंदर बजाय कि उसने आसानी पैदा करनी थी लोगों के लिए, या उसने कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे लोगों को बेनिफिट हो, वो उल्टा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। उसकी वजह से लोग प्रेशर में जा रहे हैं, उसकी वजह से लोग परफेक्शन की चक्कर में कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको हो रहा है, और वो अपने आप से नफ़रत करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे बंदे का क्या हाल होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, या इस वीडियो ने कोई ना कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड की होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।